unique kids? साहसी छोटा दर्जी। एक गर्मियों की सुबह एक छोटा दर्जी अपनी मेज पर खिड़की के पास बैठा था। अच्छे मूड में था और पूरी ताकत से सिलाई कर रहा था। तभी एक किसान स्त्री सड़क पर चिल्लाती हुई आई, अच्छा जैम है, अच्छा जैम ले लो। ये आवाज़ दर्जी के कानों में बहुत मीठी लगी। उसने खिड़की से सिर बाहर निकाला और कहा, ऊपर आओ माँ जी, यहाँ आपका सारा सामान बिक जाएगा। वो स्त्री भारी टोकरा लिए 3 मंजिल सीढ़ियाँ चढ़कर आई और दर्जी के सामने रख दिया। दर्जी ने सारे बर्तनों को गौर से देखा, एक उठाकर सूंघा और बोला, वाह, ये तो अच्छा लगता है। मुझे 4 औंस दे दो माँ जी, चाहे इसके पैसे का पूरा मोल न भी हो, मैं इतना ही लूँगा। वो स्त्री जो ज्यादा कमाई की उम्मीद कर रही थी, मन महसूस कर जैम दे गई और बड़बड़ाती हुई नीचे निकल गई। अच्छा, छोटे दर्जी ने कहा, ये जैम भगवान का आशीर्वाद पाए और मुझे शक्ति और सेहत दे। उसने अलमारी से रोटी निकाली, एक मोटा टुकड़ा काटा और उस पर जैम फैलाया। ये तो बुरा नहीं लगेगा, उसने कहा, लेकिन एक कौर लेने से पहले ये कोट खत्म कर लूं। उसने रोटी पास में रख दी और सिलाई में लग गया और खुशी में बेतरतीब बड़े बड़े टांके लगाने लगा। उधर मीठे जैम की खुशबू दीवार तक उठी, जहां बहुत सारी मक्खियां बैठी थीं और वे झुंड में उड़कर रोटी पर बैठ गईं। अरे, किसने तुम्हें बुलाया? छोटे दर्जी ने कहा और उन्हें हटाने लगा। लेकिन मक्खियां उसकी भाषा कहाँ समझती थीं? वे और बड़ी संख्या में वापस आ गईं। तब दर्जी का धैर्य टूट गया। उसने मेज से कपड़े का टुकड़ा उठाया और बोला, रुको, अभी बताता हूँ, और जोर से उन पर प्रहार कर दिया। जब उसने कपड़ा हटाया और गिना तो वहाँ 7 मक्खियां मरी पड़ी थीं, पैर फैलाए। अरे, मैं तो बड़ा कारनामा कर बैठा, वो बोला, पूरे नगर को इसकी खबर होनी चाहिए। उसने तुरंत एक कमरबंद बनाया, सील दिया और उस पर बड़े अक्षरों में काट दिया, एक ही वार में 7। आह, उसने कहा, ये शहर मेरे जैसा वीर रखने के लिए बहुत छोटा है, मुझे दुनिया में निकलना चाहिए। जाते समय उसने घर में देखा कि क्या साथ ले जा सकता है। उसे एक पुराना पनीर मिला, उसे जेब में रख लिया। दरवाजे से बाहर निकलते ही उसे एक पक्षी झाड़ी में फंसा मिला, वो भी पनीर के साथ जेब में गया। फिर वो सड़क पर निकल पड़ा। वो हल्का फुल्का और चपल था, उसे थकान का नाम नहीं। रास्ता एक पहाड़ पर चढ़ता है। जब वो ऊपर पहुंचा तो एक भयानक दानव बैठा था। दर्जी निडर होकर उसके पास गया और बोला, नमस्ते साथी, तुम यहाँ बैठकर दुनिया का नजारा कर रहे हो, मैं भी उसी तरफ जा रहा हूँ, क्या तुम साथ चलोगे? दानव ने घृणा से नीचे देखते हुए कहा, तुम जैसे नन्हे जीव, दयनीय आदमी। वाकई, दर्जी ने कहा और कोट खोलकर अपना कमरबंद दिखाया। लो, पढ़ लो, मैं कैसा आदमी हूँ। दानव ने पढ़ा, एक ही वार में 7, और सोच बैठा कि उसने 7 आदमी मार दिए। वो छोटे से इंसान का थोड़ा सम्मान करने लगा, पर उसे परखना चाहता था। उसने एक पत्थर उठाया और इतना दबाया कि उसमें से पानी निकल आया। अगर ताकतवर हो तो ऐसा करो, दानव ने बोला। बस इतना? दर्जी बोला, ये तो बच्चों का खेल है। उसने जेब से मुलायम पनीर निकाला और उसे इतना दबाया कि मट्ठा बह निकला। लो, ये तो उससे भी अच्छा है ना? दानव हैरान रह गया। फिर दानव ने पत्थर को इतना ऊंचा फेंका कि आंखें उसका पीछा नहीं कर सकीं। अगर हिम्मत है तो इसे जैसा फेंको। अच्छा फेंका, दर्जी बोला, पर तुम्हारा पत्थर वापस गिराया। मैं जो फेंकूंगा वो कभी वापस नहीं आएगा। उसने जेब से पक्षी निकाला और हवा में उछाल दिया। पक्षी आजाद होकर उड़ गया और लौट कर नहीं आया। कैसा लगा ये फेंकना? दर्जी ने कहा। दानव ने कहा, तुम ठीक फेंकते हो, अब देखो तुम किसी चीज को ढो भी सकते हो या नहीं। उसने एक विशाल ओक के पेड़ की ओर इशारा किया और कहा, अगर ताकत है तो इसे मेरे साथ उठाओ। जरूर, दर्जी बोला, तुम तना उठाओ, मैं डालियां उठा लूंगा, वे सबसे भारी होती हैं। दानव ने तना उठाया। दर्जी डाली पर सवार हो गया और दानव उसे भी ढोता रहा। दानव थक कर चूर हो गया और बोला, मैं पेड़ गिरा रहा हूँ। दर्जी फुर्ती से उतरा और पेड़ को दोनों हाथों से पकड़कर बोला, इतने बड़े होकर भी पेड़ नहीं उठा सकते? वो आगे बढ़े। एक चेरी के पेड़ के पास दानव ने ऊपरी डाली झुकाकर कहा, खाओ। लेकिन दर्जी डाली पकड़ न सका और हवा में उछल गया। जब वो सुरक्षित नीचे गिरा, दानव बोला, इतनी कमजोर डाली भी नहीं पकड़ सकते? दर्जी बोला,
कमजोरी की बात नहीं, मैं तो शिकारी के तीर से बचने को पेड़ के ऊपर कूद गया था, तुम भी कूद कर दिखाओ। दानव ने कोशिश की, डालियों में ही उलझ गया। दर्जी फिर जीत गया। दानव बोला, अगर तुम इतने बहादुर हो तो हमारी गुफा में चलो और आज की रात यहीं बिताओ। दर्जी तैयार हो गया। गुफा में और दानव बैठे थे, भुनी हुई शेड़ खा रहे थे। दर्जी ने सोचा, मेरी कार्यशाला से तो ये जगह कहीं बड़ी है। उसे एक बड़ा बिस्तर दिया गया जो उसके लिए बहुत विशाल था। वो कोने में छिपकर सो गया। आधी रात को दानव उठा और लोहे की भारी छड़ से बिस्तर पर ऐसा प्रहार किया कि समझा दर्जी मर गया। सुबह होते ही दानव जंगल चले गए, दर्जी को भूल ही गए। दर्जी खुश होकर बाहर निकला और अपना रास्ता ले लिया। कुछ दूर एक राजमहल का आंगन मिला। वो घास पर लेटकर सो गया। लोग आए और उसकी पेटी पर लिखा देखा, एक ही वार में 7। बोले, इतना महान व्यवसायी ये शांति के समय यहाँ क्या कर रहा है। उन्होंने राजा को बताया और राजा ने सोचा, युद्ध हो तो काम आएगा। उसने दर्जी को बुलाया और सेवा का प्रस्ताव दिया। दर्जी तैयार हो गया और सम्मानित हुआ। सिपाही उससे ईर्ष्या करने लगे। उन्होंने राजा से कहा कि वो डींग मारता है। राजा उसे हटाना चाहता था पर जनता से डरता था, इसलिए उसने चाल चली। दर्जी से कहा कि जंगल में 2 दानव हैं, उन्हें मार आए तभी राजकुमारी और आधा राज्य मिलेगा। वाह, रोज ऐसा अवसर कहाँ मिलता है, दर्जी बोला और चल पड़ा। दानव सो रहे थे। दर्जी पेड़ पर चढ़ गया और पत्थर फेंकने लगा। दानवों ने एक दूसरे को मार मार कर मार डाला। दर्जी राजा के पास लौटकर कहा, दानव मर गए। राजा को विश्वास न हुआ, लेकिन जगह दिखाने पर मानना पड़ा। फिर राजा ने कहा, पहले एक गेंडा पकड़ कर लाओ। दर्जी ने रस्सी और कुल्हाड़ी ली और जंगल गया। गेंडा दौड़ा, दर्जी पेड़ के पीछे हट गया। गेंडा का सींग पेड़ में फंस गया। दर्जी ने बांधकर उसे राजा के पास पहुंचा दिया। फिर राजा बोला, अब जंगली सुअर पकड़ो। दर्जी अपनी टोली के साथ गया। सुअर ने हमला किया। दर्जी एक छोटे चैपल में घुस गया। सुअर पीछे आया। दर्जी खिड़की से बाहर निकला और सुअर अंदर बंद हो गया। उसने सबको बुलाकर दिखाया। अब राजा को मानना पड़ा। उसने राजकुमारी दे दी। विवाह बड़े धूमधाम से हुआ और दर्जी राजा बन गया। एक रात रानी ने सुना कि वो नींद में कह रहा है, लड़के वो बनैयान दे से और वो पतलून भी ठीक कर दे, वरना डंडे से मारूंगा। तब उसे पता चला कि वो महान योद्धा नहीं बल्कि एक दर्जी है। उसने अपने पिता से शिकायत की, लेकिन राजा बोला, वचन तो वचन है। उस रात दर्जी सोने का नाटक कर रहा था। जैसे ही सेवक उसे उठाने आए, वो चिल्लाया, लड़के वो जैकेट बना और पतलून ठीक कर दे। मैंने एक ही बार में 7 मारे, 2 दानव मारे, गेंडा और जंगली सुअर पकड़े। क्या मैं बाहर खड़े लोगों से डरूंगा? सेवक भाग गए। फिर कभी किसी ने उसे नुकसान पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और इस तरह छोटा दर्जी जीवन भर सुख से रहा, राजा की तरह, जैसा कि वो सच में हकदार था।